नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश में राजनीति में हिंसा पहले सुना नहीं जाता था। लगातार ये बातें सामने आती हैं कि राजनीति में स्वस्थ और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध का रूप ले रही है और यही बड़ी वजह है। वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, चुनावी हिंसा जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र में उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेशक दूसरे दलों के लिए हिंसा जब होती है तो एक पार्टी वाले उन्हें गुंडे बताते हैं और कहा भी जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरेआम अगर कोई इस तरह की दादागिरी करता है, कानून को ताक में रख करके कोई भी करता हो, समाज उन्हें गुंडे की नजर से ही देखता है, वो कोई भी हो। और राजनीति में हिंसा को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, सामाजिक सरोकार की भूमिका में होनी चाहिए। अगर हिंसा होती रहे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र हाशिए पे चला जाएगा। आप मतदाताओं के लिए तरस जाएंगे, लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों की मॉरल ड्यूटी है कि हम इस हिंसा से बाहर निकल सके। लेकिन हम सोचते हैं कि कभी एक घटना हो गई तो चलिए ठीक है, आपसी कोई रंजिश होगी। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां हो जिसे हम चीर हरण की तरह से देखें कि महिला के वस्त्र इस तरह से खोज की जाए या उसे छीना झपटी की जाए, पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, तो मुझे लगता है कि दर्शकों का टोटा तो होगा ही नहीं। खैर चलिए, तमाम परिस्थितियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बात मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहा हूं, जहां ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव नामांकन के दरमियान जिस तरह के हालात बने वो किसी से छुपे नहीं है और बड़ी विचित्र स्थितियां बनी है। मुझे लगता है कि जवाबदेही होनी चाहिए। इससे हम किसी को एपीओ करें या कांस्टेबल को सस्पेंड कर दें, ये नाकाफी है। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से यूनुस आगा साहब जुड़े हैं, अलीगढ़ से, बनारस से भाजपा नेता शिवानंद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सहयोगी अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले नमस्कार शिवानंद जी आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, आप इससे तो ताल्लुक रखेंगे, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है वहां पे। ममता बनर्जी की सरकार पे अगर उंगली उठती है कि वो हिंसा को रोक नहीं पा रही है, वो हिंसा, ये हिंसा कुछ अलग कह सकते हैं कि वहां इलेक्शन के बाद में, यानी कि पोस्ट इफेक्ट था, यहाँ पे अभी प्री इफेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ स्थितियां, लोकतंत्र में हिंसा कहीं पे भी हो, किसी भी तरह की हो, वो हिंसा है। जी नमस्कार। हिंसा करने वाला व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे भाजपा को हो या किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी, जैसे आपने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, तो पश्चिम बंगाल की तुलना यूपी से नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल ऐसी स्थिति आ नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के कर्तव्य की वजह से बदनाम होना पड़ता है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी, पुलिस विभाग के लोग भी जो भी दोषी पाए गए या कोई कार्यकर्ता दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने में कोई ये एकदम कटु सत्य है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ऐसी होगी कभी भी। शिवानंद जी वापस आऊंगा आपके पास में। मैं पहला रिएक्शन चाह रहा था आपका, आपके साथी वेट कर रहे हैं। मैं वापस आप ही के पास लौटूंगा, जवाब आप ही को देना है, सरकार आपकी है यूपी में। मैं यूनुस आगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ घटनाक्रम हुआ कुछ जगह के हो सकते हैं, बीजेपी इस बात पे, सरकार इस बात को लेकर के साफ कह चुकी है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रतिपक्ष को इस पे हल्ला नहीं करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए जांच का। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सरकार किसकी चल रही है? ये बीजेपी सरकार में है या विपक्ष में है? बीजेपी वाले खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, खुलेआम लोगों के नामांकन पत्र जो है फाड़ के फेंक रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी दयनीय स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिसकी तस्वीरें हम आप देख नहीं सकते। महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। ये सब भाजपा सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, तो फिर किस बात की देरी है? क्या कर रही है इसका पुलिस प्रशासन? इसका कर क्या रहा है? मैं पुलिस प्रशासन से भी कहूंगा कि ये वर्दी उतार दो। अगर तुम एक पार्टी के समर्थक हो तो तुम ये वर्दी उतार कर सामने आओ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस समर्थक की तरह भूमिका में थी? तस्वीरें आप चलाइए, तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों का पर्चा फाड़ दिया गया पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की शय पर रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम लोगों द्वारा। ये गुंडों की सरकार है, ये मवालियों की सरकार है,
इसके अंदर मवाली गुंडे पलते फूलते हैं, इसके अंदर गुंडा राज स्थापित हो लेकिन चुका है। ये बताइए आगा साहब, कुछ लोगों की वजह से पूरी पार्टी को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उस कैरेक्टर में? देखिए, हर काम सलीके से बांट रखा है, ये काम सलीके से बांटा हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये कुछ लोग नहीं है, ये कुछ लोग नहीं है जो जगह जगह पे प्रशासन के शह पर और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निर्देश पाए हुए लोग हैं, ये तथाकथित उनके गुंडे हैं। मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस लौटूंगा सर आपके पास में, अरविंद जी के पास में जाना चाहूंगा। वापस आ रहा हूँ, गुंडागर्दी करते वक्त पकड़कर जेल डाल दिया। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, अरविंद जी के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार का ये कहना है कि कोई भी हो, वीडियोस देख रहे हैं, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उनका भी यही बयान है, सरकार का भी यही बयान है। जांच होगी, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। योगेंद्र जी, सवाल ये नहीं उठता, पिछले 4.5 साल से जनता हर जगह जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जब अपनी आवाज उठाती है, बीजेपी के ही नेता कहते हैं साहब प्रशासन हमारी बात सुन नहीं रहा। मैं आपको कई जनप्रतिनिधियों के बता देता हूं, मुकेश राजपूत सांसद फर्रुखाबाद, वर्मा जी विधायक तिलहर, इसके अलावा और भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने सीधे कहते थे जनता से कि भाई देखो प्रशासन हमारी बात सुन नहीं रहा है। आज ऐसा क्या हो गया कि एकदम प्रशासन केवल सुन ही नहीं रहा, आपके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर और लोगों के घरों में दबिश दे रहा है और अत्याचार की एक पराकाष्ठा पार कर गया। ये वो पार्टी है जो आदर्शवाद की बात करती है, जो शुचिता की बात करती है, जो नारी की प्रतिष्ठा की बात करती है। आज उस पार्टी की स्थिति ये है कि उसने एक आतंक का माहौल बना दिया। लोग पहले कहते थे साहब दूसरी पार्टियों में गुंडागर्दी होती है, आप अगर गौर करके देखिए तो इस पार्टी में गुंडागर्दी नहीं, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, और इसके पीछे जड़ क्या हो सकती है? 4.5 साल तक आपने अपने कार्यकर्ताओं तक की नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी, आखिर इसके पीछे मूल कारण क्या है? ये जो इलेक्शन होते हैं इनमें धन बल का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, साथ में बाहुबल का उपयोग होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े धन बल का जो उपयोग होना था, जो नंबर 2 का पैसा मार्केट में सर्कुलेट होना था, उसकी वजह से आज प्रशासन भी सुन रहा है। सभी जनप्रतिनिधि अपनी बात मनवाने के लिए एक इशारा करते हैं, प्रशासन तुरंत उनकी बात मानता है। कैसे मैं मान लूं कि जो है कुछ लोगों के ऊपर आपने जो है कि हम कार्रवाई कर देंगे साहब? इतनी हिम्मत, जब 4.5 साल में कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी की नहीं सुनी गई, जनता त्राई त्राई करती रही, तब आपने कभी भी ये नहीं कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो है, जब आपने हर जगह जिला पंचायत अध्यक्ष का आप ले लीजिए, किस तरीके से, क्या कभी आपने सुना था कि आईएएस पीसीएस के रैंक के अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि वो अपने आप जो है सड़कों पर उतर आए कि इसलिए कि हमें हर हाल में अपने जिला पंचायत अध्यक्षों को जिता के भेजना है? आप एक चीज गौर करके देख लीजिए, 3050 सीटों में से भाजपा ने मात्र 665 सीटें जीती। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जब जनता ने आपको केवल 20% से भी कम जनादेश दिया तो 90% सीटों पर आपके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कैसे हो गई? ये भी एक सवाल है। दूसरा, वही पुनरावृत्ति इसमें करना चाहते हैं, केवल और केवल भय और आतंक का माहौल क्रिएट करके। लेकिन सीधी बात है, इस देश में संविधान भी है, और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि देखिए हम संवैधानिक तरीके से इन सब जितने अत्याचार हो रहे हैं इनको एक एक करके उठाएंगे, और जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं होगा कि अब आप दूसरों से तो। अरविंद जी आ रहा हूं मैं। अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथी। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन चीनी की जो घटना है वो तो मुझे लगता है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जितनी उसकी निंदा की जा सकती है। और हथगोले, गोलीबारी जिस तरह से हुई है, चुनावी हिंसा, ये ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव है, आगे आने वाले दिनों में असेंबली का इलेक्शन होगा, दूसरे भी होंगे। बंगाल के घाव अभी तक लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आरोप जो लगा रहे हैं, अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। कांग्रेस के समय के घटनाक्रमों को जहां तक योगेंद्र जी याद करने की बात है, तो उसको 3 दशक हो गए उत्तर प्रदेश से परिदृश्य गायब हुए, और वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की ही
स्थिति सुधार नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। रहा सवाल जहां तक सपा समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये सरकारें होती है, सत्ता जिसकी होती है योगेन जी, उनके जैसे कहा जाता है ना कि एक एमएलए या एक एमपी या एक मुख्यमंत्री वो उतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ये जो छुटभइये नेता होते हैं, ये जो कुकुरमुत्ते की तरह उगते हैं सत्ता की चाशनी में, जो ये पैदा होते हैं, वो हर सरकार में होते हैं, हर पार्टी के साथ होते हैं, और कुछ पार्टी का पराभव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको एक दूसरे को लोग गुंडों वाली पार्टी भी कह देते हैं। और ये कथन किसी और ने ही नहीं, एक दूसरी पार्टी की नेता थी मायावती, उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के लिए कहा था जब गेस्ट हाउस वाला प्रकरण हुआ था। उसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आते रहे। आज के मैं अरुण जी देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, आज समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, आज भाजपा सत्ता में है। और समाज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पार्टी वालों देखिए चले अरुण जी अपनी बात कर रहे हैं, आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा जी। अरुण जी कंटिन्यू हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हमान में ये सारे नंगे हैं, इनको देखिए आप अपनी बात तब रखिएगा जब आपका अवसर मिले, और जब लाइव किसी चैनल पे बैठा करें तो पहले तो आप ये सीखिए कि आप जो भाषा रखते हैं उसको मर्यादित रखें। आप जो है मान्यवर कभी भी आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में, आगा साहब आपको अवसर दूंगा, आगा साहब आपके पास में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। अरुण जी कंटिन्यू करिए, अरुण जी कंटिन्यू करिए, आप अरुण जी कंटिन्यू करिए। मैं चुनावी हिंसा की बात कर रहा हूँ, अभी जो हालात बन रहे हैं वहां पे, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि जो प्रतिपक्ष होता है जब वो सत्ता पक्ष में होता है, और दूसरी पार्टी जब वो विपक्ष में होती है, तो यही परिस्थितियां हर एक पार्टी और हर एक दल में निर्मित होती है। आज कोई दल ये कहने लगे कि साहब हम दूध के धुले थे या हम सफेद थे। आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में, आगा साहब लौटूंगा आपके पास में, वर्तमान घटनाक्रमों का सवाल है, निश्चित तौर पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रदेश में परिदृश्य निर्मित किया जा रहा है, मैंने आपको कई बार कहा है योगेन जी, इस भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार को या उसके मुख्यमंत्री को प्रतिपक्षियों से कहीं ज्यादा उसके अपनों से खतरा है। ये वही अपने हैं जो गली गली नुक्कड़ में, ब्लॉकों में, तहसीलों में, जो कल तक इस बात की बात कहा करते थे, और ये समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं उन्होंने कहा भी, वो बात सही कह रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहते थे रहे कि हमारी सुनवाई नहीं होती। कई विधायक, बिल्कुल सही बात है, पार्षद और सुभाषद हैं जो बोलते रहे। और आज ये घटनाक्रम है कि छुटभइये नेता जो जिले के, ब्लॉकों के हैं, वो इस डान बने घूम रहे हैं, इस तरीके के घटनाक्रम घटित कर रहे हैं जिस पर सरकार को अंकुश लगाना निहायत आवश्यक है। ये वो परिणाम देगा जो मेरा अपना आकलन है योगेन जी, और ये मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई प्रतिपक्ष या अदर की बात, ये भाजपा के अंदरूनी जो ये सत्ता की रसाकस्सी चल रही है, ये उसके परिणाम है कि ये जो गुटबाजी होती है अंदर की, और तू बड़ा की मैं बड़ा की जो राजनीति होती है, हर एक दल में होती है, हर एक दल में होती है। समाजवादी पार्टी में छोटा बड़ा भाई के और चचा भतीजे को लेकर हो रही थी। मायावती के समय में किसी को उसने पनपने ही नहीं दिया बसपा ने कभी, इसलिए उनके यहाँ वो स्थिति नहीं बन पाई। कांग्रेस के समय में भी जो राजनेता होते ऊपर स्तर के, उनके बीच ये चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर वो चरम पर आ चुकी है, जो दिखाई दे रही है इधर हाल के चुनाव में हिंसात्मक रूप से जो नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें महिला के साथ अपहरण थाने को सीतापुर में हुआ है, सीतापुर, तो वो पूरे थाने को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, उसमें कार्रवाई की है। लेकिन सवाल सिर्फ एक घटनाक्रम पे कार्रवाई करने का नहीं है। निश्चित तौर पे अगर इस तरह के घटनाक्रमों पर योगेन जी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार या उसकी मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अंकुश नहीं लगाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी आपराधिक भूमाफियाओं, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दम उत्तर प्रदेश सरकार भर करके अपने आप को एक स्थापित पार्टी के तौर पर और स्थापित अपराधियों के विरुद्ध अरुण जी वापस आ रहा हूं, मैं आऊंगा अरविंद जी आपके पास आऊंगा, शिवानंद जी के पास में जाना चाहूंगा। शिवानंद जी, सरकार किसी की भी आए, देश राज्य स्थायी है, हमारा तंत्र स्थायी है। अगर ये इस तरह की स्थितियां बनने लगी, आज आपकी सरकार है, कल किसी की हो सकती है, आपकी वापस आ सकती है, परसों किसी और की हो सकती है, कोई स्थायी नहीं है कि सरकार एक ही पार्टी की रहेगी।
लेकिन अगर हम एक ऐसा रास्ता बना देंगे राजनीति में, तो आने वाली पीढ़ियां उनको बड़ी तकलीफ होगी। आज के जो नेता हैं, सत्ता का सुख जो लोग भोग रहे हैं, वो तो भोग के चले जाएंगे। हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि कल आप एमएलए बन के आएंगे, आप लोगों में से कोई सांसद बनेगा, लेकिन जो एक रूट लाइन बन जाएगी हिंसा की, मुझे लगता है बहुत तकलीफ देही होगी अगर उसे नहीं रोका गया तो। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो भी वारदात हुई है, अगर जो भी गलती किया होगा वो तो बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुछ हमारे विपक्ष पार्टी के लोग बता रहे थे, समाजवादी पार्टी के, कि भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है। ये लोग बलिया में जिला पंचायत का चुनाव जीते थे तो भाजपा के मंत्री के माता को गाली और उसके परिवार को अभद्र गालियों से नारेबाजी कर रहे थे। आप उसी की पुनरावृत्ति करेंगे? आप उसी की पुनरावृत्ति करेंगे? पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, बात सुनिए। यहाँ देखिए, आप अपनी पार्टी की बात करते हैं कि आप स्वच्छता की पार्टी है, एक आदर्श बात को आप प्रस्तुत करते हैं। अरविंद जी, आ रहा हूँ। मैं तो टोका नहीं, आप में मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए शिवानंद जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये लोग उपदेश देते हैं, पहले अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, और जो भी आदमी, चाहे भाजपा का हो चाहे कोई हो, अगर गलत किया होगा तो हमको नहीं लगता कि माननीय योगी जी सरकार उसको बख्शने वाली है। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, एक आध दो लोग गलती किए होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो चुनाव चल रहा है, इसमें 5 साल पहले का आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका युद्धाभास किया होगा। ये आप लोग भी जान रहे हैं और सारे लोग जान रहे हैं। यहाँ भाजपा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता को या किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप जाके जो है लड़ाई करिए या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करिए। किसी पार्टी का मुखिया कहता है क्या किसी को ये बात? किसी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री कहता है कि आप जाइए, डंडे ले जाइए, सामने वालों को धूल दीजिए, ऐसा कोई कहता है क्या? बात तो सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे संगठन में गलत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात शासन प्रशासन की, तो शासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। चलिए शिवानंद जी, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास में। शिवानंद जी वापस लौटूंगा, डॉक्टर अरविंद के पास में जाना चाहूंगा। जी अरविंद जी, समय हमारे पास कम है, तीनों लोगों से आपसे बात करनी है मुझे। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इनका कार्यकर्ता बहुत ही जो है संस्कारित है। उस कार्यकर्ता की ही पिछले 4.5 सालों में वह प्रताड़ित होता रहा, लेकिन ना किसी मुख्यमंत्री जी ने सुनी, ना संगठन के किसी पदाधिकारियों ने सुनी है। साहब यही रोना रोते रहे कि प्रशासन हमारी कभी सुनता ही नहीं है। फिर आज अगर ऐसा कैसे हो गया कि प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, आपके तो सुर में सुर मिला रहा है और ताल में ताल मिला रहा है, ये मैं कैसे मान लूं कि वो कार्यकर्ता जो, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता आप जो कह रहे हैं कि संस्कारित है, तो सही बात तो ये है कि कार्यकर्ताओं की उसमें भागीदारी कम थी, उन लोगों की भागीदारी ज्यादा थी जो पीछे से ये लगाए बैठे थे कि कब हम सत्ता के दंभ में पैसे को जितना भी हम अपना तरफ खींच सके उतना खींच लें। और इसमें संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जरा इस पे गौर करके देखिए कि ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि ये जिसमें धन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, आखिर उसी टाइम पार्टी इतनी सक्रिय कैसे हो गई, प्रशासन इतना सक्रिय कैसे हो गया? आगे जनप्रतिनिधियों की आज आप ऊर्जा देखिए, जो 4.5 साल तक कोरोना के समय में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, आज वो गली गली धूल झांकने की तरफ घूम रहे हैं। ऐसे कैसी सक्रियता आ गई? अनलॉक होने से आ रहे हैं सब लोग बाहर। जी बिल्कुल ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे मतलब आज ही जो अभिमन्यु पूरा जो चक्रव्यूह को भेज देगा। इसका जवाब दें। यूनुस आगा जी, कोरोना काल में एक भी समाजवादी पार्टी का नेता या किसी पार्टी का बाहर नहीं दिखा है, ये भी देख लीजिए। आपके पास में मैं यूनुस आगा साहब के पास जाना चाहूंगा। यूनुस आगा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। आगा साहब, कार्रवाई की जा रही है, जैसे पता लगा कि जो घटना महिला के साथ में हुई है, जो समर्थक थी, उनके साथ में पूरे थाने को लाइन हाजिर या सस्पेंड जो कार्रवाई की है वो कर दी गई है। और भी लोगों को चुना जा रहा है कि कौन कौन थे, जैसे वीडियो में आ रहे हैं। तो सरकार कोई भी ये दावा कर सकती है कि हाँ उसके टाइम पे हिंसा नहीं होगी। आगा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, उनके कुछ। हाँ आगा साहब जी
हमें भरोसा रखना चाहिए कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके टाइम पे हिंसा का दाग उसके सिर पे लगे। ऐसा होता चाहेगी कोई सरकार? देखिए, ऐसा है, अहंकार में जब डूबी हुई सरकारें होती हैं तो ये ऐसे दृश्य देखने को हम मजबूर हो जाते हैं। खुलेआम लोकतंत्र का चीरहरण, लोकतंत्र की हत्या, लूटपाट, आगजनी, गुंडे मवाली सड़कों पर, पुलिस प्रशासन साथ में। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन के साथ हो रहा है ये सब। और ये जो एक जनाब कह रहे थे कि छोट भैया नेता, अरे जनाब, थोड़ी तो आपको समझ होनी चाहिए, ये छोट भैया नेता नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का नाम बताइए जिसका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में कहीं आपको नजर आया हो। किसी एमएलए का नाम बताइए, एमपी का जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो। कहीं ना कहीं आप लोग आगा साहब, अरुण जी आगा साहब, और मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, पत्रकार के रूप में। अरुण मिश्रा जी का जो सवाल है वो ये है कि क्या कोई विधायक सामने आ रहे हैं? एक कोई व्यक्ति, मंत्री सामने एक आ रहे हैं? सांसद, एक विधायक का नाम बताइए जो डायरेक्टली कहीं सीधे आया हो सामने और उसके नाम FIR। कांग्रेस वाले सो रहे हैं, जाके FIR। अरुण जी आ रहा हूँ। आगा साहब सवाल ये नाम सामने लाए। संलिप्त है ये पत्रकार महोदय, कहीं न कहीं ये बोलना कि छुट भैया नेता, हर पार्टी के जो ब्लॉक लेवल के नेता को छुट भैया नेता ही कहा जाता है। अरुण जी आगा साहब सुनिए। अरुण जी का साफ ये कहना था कि जो छुट भैया नेता हैं, जो फ्रंट पे आकर के जो गुंडागर्दी कर रहे हो, किसी भी पार्टी के हो चाहे, वो उनका जिक्र कर रहे हैं। कोई विधायक वहां पे कोई लाठी लेके घूम रहा हो, कोई बम फेंक रहा हो, वो हम भी जानना चाहते हैं वो तस्वीरें। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये बात असत्य है कि छोट भैया नेता, ये छोट भैया नेता किसके इशारे पे कर रहे हैं? आपके लिहाज से कौन है? आपके हिसाब से कौन है? आपके हिसाब से कौन है? कौन कर रहे हैं? फिर कौन कर रहे हैं? बता रहा हूं, बताने तो दें। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि और पूरी सरकार इसके पीछे खड़ी है और ये सब कुछ उनकी शय पर हो रहा है और ये खुलेआम हो रहा है। और खुलेआम होने वाली चीज को भी अगर पर्देदारी करोगे तो ये झूठ कहा जाएगा। ये पत्रकार महोदय पूरी बात गलत झूठ बोल रहे हैं। क्या छोट भैया नेता की हिम्मत हो सकती है? एक नाम कहीं FIR में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने या विपक्ष के किसी प्रतिनिधि ने एक विधायक का नाम दिया? आगा साहब वो तरफदारी नहीं कर रहे हैं। अरुण मिश्रा किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। अरुण मिश्रा किसी के लिए चाह रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि पत्रकार महोदय पे आरोप लगाना ये भी एक शर्मिंदगी की बात है। आप एक नाम बताओ ना यार। आप ये बता नहीं रहे हो कि कौन है, आप सामने वाले को कह रहे हो कि वो गलत बता रहा है। एक ही था। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने, किसी भी बीजेपी के MLA MP के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? किसी भी इस मामले को लेकर के, चुनाव के मामले को लेकर कोई कंप्लेन दर्ज? योगेंद्र जी, सोशल मीडिया पर आई। योगेंद्र जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा। देखिए, हिंसा कहीं पर भी होती है। आप मान के चलिए, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने की एक प्रक्रिया हमारे यहाँ है। अगर किसी भी परिस्थितियों में अगर हिंसा होती है, देखिए ये अशोभनीय है। इसकी हम सबको एक सुर में निंदा करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं और है। इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं पर जब आप सह देंगे, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा सर। समय कम है। आगा साहब, समय कम है। हम सिर्फ इतनी गुजारिश ये कर रहे हैं हमारे दर्शकों से कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हिंसा को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो। हम सबका एजेंडा एक ही होना चाहिए कि लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरेआम गुंडागर्दी कोई भी करता है, उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए। हमारा जो एजेंडा वो यही है। आगा साहब, अरुण मिश्रा जो कह रहे हैं, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनका साफ कहना था कि हिंसा को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, कोई स्थान नहीं है। मैं चले माफी चाहूंगा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मजबूरी और समय आपको दिखानी पड़ रही है। कोई स्थान नहीं है। योगेंद्र जी, सत्ता समर्थित जो भी छोटे स्तर के नेता होते हैं, खास करके ब्लॉक लेवल पे किसी भी दल के होते हैं, वो अपने सत्ता के प्रभाव में जाने अनजाने, वो ना चाहते वो चाह करके भी वो अपना प्रभाव वर्चस्व कायम करने का प्रयास करते हैं। और खास करके इस तरह के ब्लॉकों के पंचायतों के चुनाव में ये अरुण जी समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। अरुण जी समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा।
तो चलिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा मजमून जो है हमारी बहस का, वो साफ था कि हम हिंसा के खिलाफ है, हिंसा की घोर निंदा करनी चाहिए। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम सबको एक ही सुर में बात उठानी चाहिए। अगर कोई जाने अनजाने कोई कैसे भी करता है तो कानून हमारे लिए उसके लिए बना हुआ है, चाहे जाने हो चाहे अनजान हो। हिंसा कहीं ना कहीं किसी तरह से होती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जाने अनजाने का इश्यू नहीं है यहाँ पे, यह है कि हम इन चीजों को बर्दाश्त ना करें। जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, सत्ता चलाने की हो या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की हो, वो इससे बच नहीं सकते। उन्हें ध्यान देना चाहिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसे बाहर कर सकें, कैसे उससे बर्दाश्त से बाहर लेकर के जा सकते हैं। और ऐसी चीजों को टॉलरेट करने की कहीं किसी में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश में राजनीति में हिंसा पहले सुना नहीं जाता था। लगातार ये बातें सामने आती हैं कि राजनीति में स्वस्थ और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध का रूप ले रही है। और यही बड़ी वजह है, वो बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, चुनावी हिंसा जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र में उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेशक दूसरे दलों के लिए हिंसा जब होती है तो एक पार्टी वाले उन्हें गुंडे बताते हैं, और कहा भी जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरेआम अगर कोई इस तरह की दादागिरी करता है, कानून को ताक में रख करके कोई भी करता हो, समाज उन्हें गुंडे की नजर से ही देखता है। कि जिसकी तस्वीरें हम आप देख नहीं सकते, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। ये सब भाजपा सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, तो फिर किस बात की देरी है? क्या कर रही है इसका पुलिस प्रशासन? इसका कर क्या रहा है? मैं पुलिस प्रशासन से भी कहूंगा कि वर्दी उतार दो। अगर तुम एक पार्टी के समर्थक हो तो तुम ये वर्दी उतार कर सामने आओ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस समर्थक की तरह भूमिका में थी? तस्वीरें आप चलाइए, तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों का पर्चा फाड़ दिया गया पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की शह पर रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम लोगों द्वारा। ये गुंडों की सरकार है, ये मवालियों की सरकार है। इसके अंदर मवाली गुंडे पलते फूलते हैं। इसके अंदर गुंडा राज स्थापित हो चुका है। लेकिन ये बताइए आगा साहब, कुछ लोगों की वजह से पूरी पार्टी को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं उस कैरेक्टर में? देखिए, हर काम सलीके से बांट रखा है। ये काम सलीके से बांटा हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये कुछ लोग नहीं है, ये कुछ लोग नहीं है जो जगह जगह पे प्रशासन के शह पर और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निर्देश पाए हुए लोग हैं। ये तथाकथित उनके गुंडे हैं। मैं वापस लौट रहा हूं।
वापस लौटूंगा सर आपके पास में, अरविंद जी के पास में जाना चाहूंगा। एक वापस आ रहा हूँ। गुंडागर्दी करते वक्त पकड़कर जेल डाल दिया। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, अरविंद जी के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार का ये कहना है कि कोई भी हो, वीडियोस देख रहे हैं, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उनका भी यही बयान है, सरकार का भी यही बयान है। जांच होगी, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। योगेंद्र जी, सवाल ये नहीं उठता, पिछले 4.5 साल से जनता हर जगह जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जब अपनी आवाज उठाती है, बीजेपी के ही नेता कहते हैं साहब प्रशासन हमारी बात सुन नहीं रहा। मैं आपको कई जनप्रतिनिधियों के बता देता हूं। मुकेश राजपूत सांसद फर्रुखाबाद, वर्मा जी विधायक तिलहर, इसके अलावा और भी कई ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने सीधे कहते थे जनता से कि भाई देखो प्रशासन हमारी बात सुन नहीं रहा है। आज ऐसा क्या हो गया कि एकदम प्रशासन केवल सुन ही नहीं रहा, आपके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर और लोगों के घरों में दबिश दे रहा है और अत्याचार की एक पराकाष्ठा पार कर गया। ये वो पार्टी है जो आदर्शवाद की बात करती है, जो शुचिता की बात करती है, जो नारी की प्रतिष्ठा की बात करती है। आज उस पार्टी की स्थिति ये है कि उसने एक आतंक का माहौल बना दिया। लोग पहले कहते थे साहब दूसरी पार्टियों में गुंडागर्दी होती है, आप अगर गौर करके देखिए तो इस पार्टी में गुंडागर्दी नहीं, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, और इसके पीछे जड़ क्या हो सकती है? 4.5 साल तक आपने अपने कार्यकर्ताओं तक की नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी। आखिर इसके पीछे मूल कारण क्या है? ये जो इलेक्शन होते हैं इनमें धन बल का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, साथ में बाहुबल का उपयोग होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े धन बल का जो उपयोग होना था, जो नंबर 2 का पैसा मार्केट में सर्कुलेट होना था, उसकी वजह से आज प्रशासन भी सुन रहा है। सभी जनप्रतिनिधि अपनी बात मनवाने के लिए एक इशारा करते हैं, प्रशासन तुरंत उनकी बात मानता है। कैसे मैं मान लूं कि जो है कुछ लोगों के ऊपर आपने जो है कि हम कार्रवाई कर देंगे साहब? इतनी हिम्मत, जब 4.5 साल में कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी की नहीं सुनी गई, जनता त्राई त्राई करती रही, तब आपने कभी भी ये नहीं कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो है जब आपने हर जगह, जिला पंचायत अध्यक्ष का आप ले लीजिए, किस तरीके से, क्या कभी आपने सुना था कि आईएएस पीसीएस के रैंक के अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि वो अपने आप जो है सड़कों पर उतर आए कि इसलिए कि हमें हर हाल में अपने जिला पंचायत अध्यक्षों को जिता के भेजना है? आप एक चीज गौर करके देख लीजिए, 3050 सीटों में से भाजपा ने मात्र 665 सीटें जीती। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जब जनता ने आपको केवल 20% से भी कम जनादेश दिया तो 90% सीटों पर आपके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कैसे हो गई? ये भी एक सवाल है। दूसरा, वही पुनरावृत्ति इसमें करना चाहते हैं, केवल और केवल भय और आतंक का माहौल क्रिएट करके। लेकिन सीधी बात है, इस देश में संविधान भी है, और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि देखिए हम संवैधानिक तरीके से इन सब जितने अत्याचार हो रहे हैं इनको एक एक करके उठाएंगे, और जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं होगा कि अब आप दूसरों से तो। अरविंद जी आ रहा हूं मैं। अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथी। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। की जो घटना है वो तो मुझे लगता है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जितनी उसकी निंदा की जा सकती है। और हथगोले, गोलीबारी जिस तरह से हुई है, चुनावी हिंसा, ये ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव है, आगे आने वाले दिनों में असेंबली का इलेक्शन होगा, दूसरे भी होंगे। बंगाल के घाव अभी तक लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आरोप जो लगा रहे हैं अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। कांग्रेस के समय के घटनाक्रमों को जहां तक योगेंद्र जी याद करने की बात है तो उसको 3 दशक हो गए उत्तर प्रदेश से परिदृश्य गायब हुए, और वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की ही जब स्थिति सुधार नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। रहा सवाल जहां तक सपा समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये सरकारें होती है, सत्ता जिसकी होती है योगेंद्र जी, उनके जैसे कहा जाता है ना कि एक एमएलए या एक एमपी या एक मुख्यमंत्री वो उतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ये जो छुटभइये नेता होते हैं, ये जो कुकुरमुत्ते की तरह उगते हैं सत्ता की चाशनी में, जो ये पैदा होते हैं, वो हर सरकार में होते हैं, हर पार्टी के साथ होते हैं, और कुछ पार्टी का पराभव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको एक दूसरे को लोग गुंडों वाली पार्टी भी कह देते हैं। और ये कथन किसी और ने ही नहीं, एक दूसरी पार्टी की नेता थी मायावती, उन्होंने समाजवादी पार्टी के
मुलायम सिंह के लिए कहा था जब गेस्ट हाउस वाला प्रकरण हुआ था। उसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आते रहे आज हैं। के मैं अरुण जी आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। आज समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। आज भाजपा सत्ता में है और समाज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पार्टी वालों देखिए, चले अरुण जी अपनी बात कर रहे हैं। आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा जी। अरुण जी कंटिन्यू हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हमान में ये सारे नंगे हैं, इनको देखिए, आप अपनी बात तब रखिएगा जब आपका अवसर मिले, और जब लाइव किसी चैनल पे बैठा करें तो पहले तो आप ये सीखिए कि आप जो भाषा रखते हैं उसको मर्यादित रखें। आप जो है मान्यवर कभी भी आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। आगा साहब आपको अवसर दूंगा। आगा साहब आपके पास में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। अरुण जी कंटिन्यू करिए, अरुण जी कंटिन्यू करिए, आप अरुण जी कंटिन्यू करिए। मैं चुनावी हिंसा की बात कर रहा हूं, अभी जो हालात बन रहे हैं वहां पे। मैं वही बात कहने जा रहा हूं कि जो प्रतिपक्ष होता है जब वो सत्ता पक्ष में होता है और दूसरी पार्टी जब वो विपक्ष में होती है, तो यही परिस्थितियां हर एक पार्टी और हर एक दल में निर्मित होती है। आज कोई दल ये कहने लगे कि साहब हम दूध के धुले थे या हम सफेद थे। आगा साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। आगा साहब लौटूंगा आपके पास में। वर्तमान घटनाक्रमों का सवाल है, निश्चित तौर पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रदेश में परिदृश्य निर्मित किया जा रहा है। मैंने आपको कई बार कहा है योगेंद्र जी, कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार को या उसके मुख्यमंत्री को प्रतिपक्षियों से कहीं ज्यादा उसके अपनों से खतरा है। ये वही अपने हैं जो गली गली नुक्कड़ में, ब्लॉकों में, तहसीलों में, जो कल तक इस बात की बात कहा करते थे, और ये समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं उन्होंने कहा भी, वो बात सही कह रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहते थे रहे कि हमारी सुनवाई नहीं होती। कई विधायक, बिल्कुल सही बात है, पार्षद और सभासद हैं जो बोलते रहे। और आज ये घटनाक्रम है कि छुटभइये नेता जो जिले के, ब्लॉकों के हैं, वो इस डान बने घूम रहे हैं, इस तरीके के घटनाक्रम घटित कर रहे हैं जिस पर सरकार को अंकुश लगाना निहायत आवश्यक है। ये वो परिणाम देगा जो मेरा अपना आकलन है योगेंद्र जी, और ये मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई प्रतिपक्ष या अदर की बात, ये भाजपा के अंदरूनी जो ये सत्ता की रसाकस्सी चल रही है, ये उसके परिणाम है कि ये जो गुटबाजी होती है अंदर की, और तू बड़ा की मैं बड़ा की जो राजनीति होती है, हर एक दल में होती है, हर एक दल में होती है। समाजवादी पार्टी में छोटा बड़ा भाई के और चचा भतीजे को लेकर हो रही थी। मायावती के समय में किसी को उसने पनपने ही नहीं दिया बसपा ने कभी, इसलिए उनके यहाँ वो स्थिति नहीं बन पाई। कांग्रेस के समय में भी जो राजनेता होते ऊपर स्तर के, उनके बीच ये चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर वो चरम पर आ चुकी है, जो दिखाई दे रही है इधर हाल के चुनाव में हिंसात्मक रूप से जो नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें महिला के साथ अपहरण थाने को सीतापुर में हुआ है, सीतापुर, तो वो पूरे थाने को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, उसमें कार्रवाई की है। लेकिन सवाल सिर्फ एक घटनाक्रम पे कार्रवाई करने का नहीं है। निश्चित तौर पे अगर इस तरह के घटनाक्रमों पर योगेंद्र जी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार या उसकी मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अंकुश नहीं लगाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी आपराधिक भूमाफियाओं, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दम उत्तर प्रदेश सरकार भर करके अपने आप को एक स्थापित पार्टी के तौर पर और स्थापित अपराधियों के विरुद्ध कार्यकारी कह रही। अरुण जी वापस लौटूंगा अरुण जी वापस आ रहा हूं मैं आऊंगा अरविंद जी आपके पास आऊंगा। शिवानंद जी के पास में जाना चाहूंगा। शिवानंद जी, सरकार किसी की भी आए, देश राज्य स्थायी है, हमारा तंत्र स्थायी है। अगर ये इस तरह की स्थितियां बनने लगी, आज आपकी सरकार है, कल किसी की हो सकती है, आपकी वापस आ सकती है, परसों किसी और की हो सकती है। कोई स्थायी नहीं है कि सरकार एक ही पार्टी की रहेगी। लेकिन अगर हम एक ऐसा रास्ता बना देंगे राजनीति में, तो आने वाली पीढ़ियां, उनको बड़ी तकलीफ होगी। आज के जो नेता हैं, सत्ता का सुख जो लोग भोग रहे हैं, वो तो भोग के चले जाएंगे। हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि कल आप एमएलए बन के आएंगे, आप लोगों में से कोई सांसद बनेगा, लेकिन जो एक रूट लाइन बन जाएगी हिंसा की, मुझे लगता है बहुत तकलीफ देही होगी अगर उसे नहीं रोका गया तो। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो भी वारदात हुई है, अगर जो भी गलती किया होगा वो तो बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुछ हमारे विपक्ष पार्टी के लोग बता रहे थे
समाजवादी पार्टी के कि भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है। ये लोग बलिया में जिला पंचायत का चुनाव जीते थे तो भाजपा के मंत्री के माता को गाली और उसके परिवार को अभद्र गालियों से नारेबाजी कर रहे थे। उस आप समय उसी की इनके पुनरावृत्ति राष्ट्रीय करेंगे, आप उसी की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, बात सुनिए, यहाँ देखिए, आप पुनरावृत्ति की अपनी बात नहीं हो पार्टी की रही है। बात करते हैं कि आप तो ये शुचिता लोग की उपदेश पार्टी दे है, रहे एक हैं, मैं आदर्श क्या बात कर रहा को हूँ, आप पहले प्रस्तुत बोल लेने करते हैं। दीजिए ना। अरविंद जी आ रहा हूँ जी आपके मैं पास। तो जी टोका नहीं जी, आपने, मुझे बोलने दीजिए फिर जी आप हाँ बोलिए बोलिएगा। बोलिए, शिवानंद जी हमारे कंटिन्यू कहने करिए। का मतलब ये है कि ये लोग उपदेश देते हैं, पहले अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं, और जो भी आदमी चाहे भाजपा का हो चाहे कोई हो, अगर गलत किया होगा तो हमको नहीं लगता कि माननीय योगी जी सरकार उसको बख्शने वाली है। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, एक आध दो लोग गलती किए होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो चुनाव चल रहा है इसमें 5 साल पहले का आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका युद्धाभास किया होगा। ये आप लोग भी जान रहे हैं और सारे लोग जान रहे हैं। यहाँ भाजपा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता को या किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप जाके जो है लड़ाई करिए या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करिए। किसी ये एक पार्टी का मुखिया अनुशासित कहता है पार्टी क्या है। किसी को ये बात? किसी मैंने पार्टी का एक कोई बात मुखिया बता या रहे हैं, मुख्यमंत्री कहता है कि आप जाइए, हमारे डंडे ले जाइए, सामने हमारे वालों को धूल कहने दीजिए, का ऐसा कोई कहता है क्या? बात तो सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे संगठन में गलत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात शासन प्रशासन की, अरे तो क्या शासन कह रहे हैं, प्रशासन अपनी गलत कार्रवाई करने कर रहा है। की। चले शिवानंद जी, और मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास में। शिवानंद जी वापस लौटूंगा, डॉक्टर अरविंद के पास में जाना चाहूंगा। जी अरविंद जी, समय हमारे पास कम है, तीनों लोगों से आपसे बात करनी है मुझे। 1 मिनट में अभी अपनी अभी बात कहिए। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इनका कार्यकर्ता बहुत ही जो है संस्कारित है। उस कार्यकर्ता की ही पिछले 4.5 सालों में वह प्रताड़ित होता रहा, लेकिन ना किसी मुख्यमंत्री जी ने सुनी, ना संगठन के किसी पदाधिकारियों ने सुनी है। साहब यही रोना रोते रहे कि प्रशासन हमारी कभी सुनता ही नहीं है। फिर आज अगर ऐसा कैसे हो गया कि प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, आपके तो सुर में सुर मिला रहा है और ताल में ताल मिला रहा है, ये मैं कैसे मान लूं कि वो कार्यकर्ता जो इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता आप जो कह रहे हैं कि संस्कारित है, तो सही बात तो ये है कि कार्यकर्ताओं की उसमें भागीदारी कम थी, उन लोगों की भागीदारी ज्यादा थी जो पीछे से ये लगाए बैठे थे कि कब हम सत्ता के दंभ में पैसे को जितना भी हम अपना तरफ खींच सके उतना खींच लें। और इसमें संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जरा इस पे गौर करके देखिए कि ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि ये जिसमें धन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, आखिर उसी टाइम पार्टी इतनी सक्रिय कैसे हो गई, प्रशासन इतना सक्रिय कैसे हो गया। आगे जनप्रतिनिधियों की आज आप ऊर्जा देखिए, जो 4.5 साल तक कोरोना के समय में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, आज वो गली गली धूल झांकने के लिए तरफ घूम रहे हैं। ऐसे अनलॉक हो कैसी गया ना, सक्रियता आ गई? अनलॉक होने से आ रहे हैं सब लोग बाहर। जी बिल्कुल ऐसे निकल रहे हैं कि जैसे मतलब आज ही जो अभिमन्यु पूरा जो चक्रव्यूह को आगा भेज साहब, देगा। आप कहिए तो हम इसका जवाब दें। यूनुस आगा जी कोरोना आपके पास काल में में आना एक भी चाहूंगा मैं। समाजवादी पार्टी का नेता या किसी पार्टी का बाहर नहीं दिखा है, ये मैं भी आऊंगा, देख लीजिए। आपके शिवानंद जी आऊंगा आपके पास में। मैं यूनुस आगा साहब के पास जाना चाहूंगा। यूनुस आगा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहूंगा। आगा साहब, कार्रवाई की जा रही है, जैसे पता लगा कि जो घटना महिला के साथ में हुई है, जो समर्थक थी उनके साथ में, पूरे थाने को लाइन हाजिर या सस्पेंड जो कार्रवाई की है वो कर दी गई है। और भी लोगों को चुना जा रहा है कि कौन कौन थे, जैसे वीडियो में आ रहे हैं। तो सरकार कोई भी ये दावा कर सकती है कि हाँ उसके टाइम पे हिंसा नहीं होगी। आगा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, उनके कुछ। हाँ आगा साहब जी, हमें भरोसा रखना चाहिए कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके टाइम पे हिंसा का दाग उसके सिर पे लगे। ऐसा होता है, चाहेगी कोई सरकार? देखिए ऐसा है, अहंकार में जब डूबी हुई सरकारें होती हैं तो ये ऐसे दृश्य देखने को हम मजबूर हो जाते हैं। खुलेआम लोकतंत्र का चीरहरण, लोकतंत्र की हत्या, लूटपाट, आगजनी, गुंडे मवाली सड़कों पर, पुलिस प्रशासन साथ में। क्या बात कर रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन के साथ हो रहा है ये सब। और ये जो एक जनाब कह रहे थे कि छोटे भैया नेता, अरे जनाब थोड़ी तो आपको समझ होनी चाहिए
ये छोटे भैया नेता नहीं एक है। राष्ट्रीय स्तर के नेता का नाम बताइए जिसका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में कहीं आपको नजर आया हो। आप किसी एमएलए का नाम बताइए, एमपी का जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो। कहीं ना कहीं आप लोग शेल्टर बोलते आगा समय साहब, भाई अरुण जी, बोलिए। अरुण जी, आप आगा अपनी बात साहब, रखिए, आगा साहब, अपनी बातें आगा बोलिए। साहब, आगा साहब, और मैं किसी अरुण पार्टी का मिश्रा जी का प्रतिनिधि जो नहीं हूँ, सवाल था, पत्रकार के रूप में हूँ। और अरुण मिश्रा जी का जो आप इसी सवाल है चैनल वो का ये सलाहकार है हैं। कि बात गलत क्या कह कोई रहे हो विधायक, क्या आप। कोई विधायक सामने आ रहे हैं, एक कोई मंत्री व्यक्ति, सामने एक आ रहे हैं? सांसद, एक विधायक का नाम बताइए जो डायरेक्टली कहीं सीधे आया हो सामने और उसके नाम एफआईआर। कांग्रेस वाले सो रहे हैं, जाके एफआईआर अरुण जी आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा कांग्रेस हूँ। पार्टी के आगा लोग साहब, जाएं आगा वहां साहब, एफआईआर सवाल कराएं, ये है, नाम सामने लाएं। संलिप्त है। ये पत्रकार महोदय कहीं ना कहीं ये बोलना कि छुट भैया नेता, हर पार्टी के जो ब्लॉक लेवल के नेता को छुट भैया नेता ही कहा जाता है। अरुण जी, किसी को अरुण राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष नहीं कहते। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, आगा साहब, आगा साहब, आगा साहब सुनिए, आगा साहब सुनिए। अरुण जी का साफ ये कहना था कि जो छुट भैया नेता हैं, जो फ्रंट पे आकर के जो गुंडागर्दी कर रहे हो, किसी भी पार्टी के हो चाहे, वो उनका जिक्र कर रहे हैं। कोई विधायक वहां पे कोई लाठी लेके घूम रहा हो, कोई बम फेंक रहा हो, वो हम भी जानना चाहते हैं वो तस्वीरें। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये बात असत्य है कि छोट भैया नेता, ये छोट भैया नेता किसके इशारे पे कर रहे आपके हैं? लिहाज से कौन है? आपके हिसाब से कौन है? आपके हिसाब से कौन है? कौन कर रहे हैं फिर? कौन कर रहे हैं? बता रहा हूं, बताने तो दें। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि और पूरी सरकार इसके पीछे खड़ी है और ये सब कुछ उनकी शय पर हो रहा है और ये खुलेआम हो रहा है। और खुलेआम होने वाली चीज को भी अगर पर्देदारी करोगे तो ये झूठ कहा जाएगा। ये पत्रकार महोदय पूरी बात गलत झूठ बोल रहे हैं। क्या छोट भैया नेता, छोट भैया नेता की हिम्मत हो सकती है? एक नाम कहीं एफआईआर में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने या विपक्ष के किसी प्रतिनिधि ने एक विधायक का नाम दिया? आगा साहब वो तरफदारी नहीं कर रहे हैं, अरुण मिश्रा किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, अरुण मिश्रा कांग्रेस के किसी के प्रतिनिधि लिए लोगों ने जा रहे हैं। मुझे बड़ी एक हंसी MP, आती MLA है कि पत्रकार दर्ज महोदय किया पे भारतीय आरोप जनता लगाना पार्टी ये के। भी एक शर्मिंदगी की बात है। आप एक नाम बताओ ना यार। आप ये बता नहीं रहे हो कि कौन है, आप सामने वाले को कह रहे हो कि वो गलत बता रहा है। एक ही था। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने, किसी भी बीजेपी के एमएलए एमपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? किसी भी इस मामले को लेकर के, चुनाव के मामले को लेकर कोई कंप्लेन दर्ज हुई? योगेंद्र जी, करता ने सोशल मीडिया पर आई? डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अरविंद, योगेंद्र जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा। देखिए, हिंसा कहीं पर भी होती है। आप मान के चलिए, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने की एक प्रक्रिया हमारे यहाँ है। अगर किसी भी परिस्थितियों में अगर हिंसा होती है, देखिए ये अशोभनीय है। इसकी हम सबको एक सुर में निंदा करनी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं और है। इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं पर दोषियों के विरुद्ध जब आप विवाद होने सह चलिए, देंगे, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा सर, समय कम है, समय कम है, समय कम है। आगा साहब, समय कम है। हम सिर्फ इतनी सी गुजारिश ये कर रहे हैं हमारे दर्शकों से कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हिंसा को बिल्कुल। बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। वो कोई बिल्कुल। भी हो सकता है, कोई भी हो। हम सबका एजेंडा एक ही होना चाहिए कि लोकतंत्र में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरेआम गुंडागर्दी कोई भी करता है, उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए। हमारा जो एजेंडा वो यही है। आगा साहब, अरुण मिश्रा जो कह रहे हैं, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनका साफ कहना था कि हिंसा को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सभ्य सही समाज बात में है। इसका कोई स्थान नहीं है। मैं चले माफी चाहूंगा, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मजबूरी व समय आपको दिखानी पड़ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ एक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। योगेंद्र जी, बिल्कुल। सत्ता समर्थित जो भी छोटे स्तर के नेता होते हैं, खास करके ब्लॉक लेवल पे किसी भी दल के होते हैं, वो अपने सत्ता के प्रभाव में जाने अनजाने, वो ना चाहते वो चाह करके भी वो अपना प्रभाव वर्चस्व कायम करने का प्रयास करते हैं। और खास करके इस तरह के ब्लॉकों के पंचायतों के चुनाव में ये अरुण जी समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। अरुण जी समय कम है, समय कम है, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो चलिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा मजमून जो है हमारी बहस का, वो साफ था कि हम हिंसा के खिलाफ, हिंसा की घोर निंदा करनी चाहिए। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम सबको एक ही सुर में बात उठानी चाहिए। अगर कोई जाने अनजाने कोई कैसे भी करता है तो कानून हमारे लिए उसके लिए बना हुआ है, चाहे जाने हो चाहे अनजान हो। हिंसा कहीं ना कहीं किसी तरह से होती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जाने अनजाने का इश्यू नहीं है यहाँ पे। यह है कि हम इन चीजों को बर्दाश्त ना करें। जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, सत्ता चलाने की हो या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की हो,
वो इससे बच नहीं सकते। उन्हें ध्यान देना चाहिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसे बाहर कर सकें, कैसे उसे बर्दाश्त से बाहर लेकर के जा सकते हैं, और ऐसी चीजों को टॉलरेट करने की कहीं किसी में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।